अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही कम खर्च में बिना किसी मेहनत के आप ये हलवा बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस हलवे को बनाने के लिए ना तो हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, ना इसमें खोया डाला है और बिना इसे कद्दूकश किए हमने बनाया है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम खर्च में इतना मज़े का हलवा बन के तैयार होगा कि आप खाते रह जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए 1 किलो से कम है थोड़ी गाजर। मैंने इसको वॉश किया है अच्छी तरह छीलने के बाद और इस तरह मैंने टुकड़ों में काट कर लिया है गाजर को, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो बस इस तरह के टुकड़ों में काट कर रख लिया है गाजर को। तो चलिए अब हम इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हलवा बनाने के लिए पैन में सबसे पहले 2 चम्मच घी हमें चाहिए। ये देखिए 2 टेबल स्पून भरकर घी के आप लेंगे और उसके बाद इसमें गाजर ऐड कर देंगे। तो इस हलवे को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको कद्दूकश करते हैं गाजर को, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और मेहनत भी लगती है। तो बस ये तो बहुत ही झटपट हलवा बनकर तैयार होगा और निहायत ही लजीज बनेगा, बिल्कुल वही जायका जो हलवाई से लेकर खाते हैं। तो आपको वही जायका घर पे मिलेगा। इस रेसिपी को तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो गाजर को अच्छी तरह भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो गाजर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना अच्छा आप गाजर को भूनकर पकाएंगे हलवा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट हो गए और गाजर देखिए सॉफ्ट होने लगी है। गाजर की अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर हाफ़ लीटर दूध ऐड कर रही हूँ मलाई के साथ। ये पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध है मेरे पास, तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें मलाई के साथ था, ये फुल फैट वाला दूध है और हलवा जब भी बनाए तो आपने इसी तरह का दूध लेना है। तो देखिए दूध मैंने इसमें डाल दिया है, तो बस अब इसे कवर कर देते हैं। गाजर को इतनी देर पकाएंगे जब तक गाजर अच्छी तरह से गल नहीं जाती है। तो 15 से 20 मिनट तो लगेंगे इसको गलने में, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो इतना टाइम ले लेती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए। मैंने बीच में भी एक बार चला लिया था। तो यहाँ पर देखें दूध भी इसका ड्राई होने लगा है और देखिए दूध भी कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें हमने बिना खोया डाले और बिना मिल्क पाउडर के ये हलवा बनाया, फिर भी इसमें दाना बना है, ना तो हमने इसमें अंडे डाले हैं। फिर भी हमारा हलवा ऐसा बना है जैसे हमने इसमें खोया डाला हो, और खाने में भी इतना मज़ेदार। ये देखिए गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, आसानी से टूट रही है चम्मच लगाते ही। तो इसी तरह की गाजर गली हुई होनी चाहिए। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत मैं इसमें मीठा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो गाजर ली है ना वो काफ़ी मीठी थी। तो अगर गाजर आपके पास मीठी है तो फिर कम चीनी इसमें जाएगी, वरना आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ही चीनी ऐड की है इसमें, क्योंकि हमारी गाजर काफ़ी मीठी है। तो अब इसको मैश करने के लिए आप चाहें तो चम्मच से चलाते हुए भी इसको डायरेक्ट मैश कर सकते हैं, पर लेकिन इसमें फिर वो दाना नहीं आएगा जैसे हलवाई के हलवे में होता है। तो इसको मैश करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो आलू मैश करने के लिए मैशर आप लेते हैं ना, उसी से आप इसको मैश करें। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अब मैश करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने मैशर ले लिया है, ये तो हर घर में मौजूद ही होता है। तो इसे इस तरह से मैश करेंगे। इससे क्या होगा, ये देखिए इसमें दाना भी रहेगा और हलवा हमारा बहुत ही खिला खिला मज़ेदार सा बनेगा। तो इसको मैश करने का जो तरीका मैं आपको ये दिखा गई हूँ ना, यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप नहीं कर गई हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको मैश करने में, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। 2 मिनट में ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा पूरा हलवा। ये देखें, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को कट नहीं किया है ताकि मैं आपको सही से दिखा सकूँ, ताकि आपको भी पता चले कि वाकई में जो मैंने वीडियो में बताया है तो वो बिल्कुल मैंने आपको रियलिटी बताई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बनता है, ज़रूर आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको, ये तकरीबन मैश हो चुकी है गाजर हमारी। तो चलिए ये देखिए दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जब हम करते हैं ना, तो ये देखिए दाना भी इसमें रहेगा और ये बहुत ही दानेदार सा हलवा बन के तैयार होगा। अब हम इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल देंगे
साबुत इलायची डालने से वो मुंह में आती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर पीस कर डाला है। और इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है हलवे में। तो यहाँ पे देखिए दाना कितना अच्छा बना है दूध का, ये देखें। और कलर भी देखिए, हमने कोई इसमें कलर नहीं डाला, बिना किसी कलर के कितना खूबसूरत रेड कलर आया है इसका, गाजर का अपना कुदरती। तो जो हलवाई होते हैं वो यहाँ पे कलर भी इसमें ऐड करते हैं। तो हमने ये बग़ैर किसी कलर के मैंने बनाया है इसको, और बिना खोया डाले। और देखिए फिर भी कितना अच्छा इसमें दाना बना है, बिल्कुल दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें खोया डाला हो। तो यहाँ पे बस अब अच्छी तरह से इसको भून लेना है, जब तक इसमें से घी अलग से नहीं दिखेगा इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे तभी इसमें हलवाई वाला जायका आएगा, बहुत ही मज़ेदार सा, जैसे कोई मिठाई खा ली हो, इतना मज़ेदार ये हलवा बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें इसका घी दिखने लगा है, अलग से सेपरेट होने लगा है। और माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये देखें। तो बस ये हलवा हमारा तैयार है। अब इसमें आप चाहें तो बादाम पिस्ते ऐड कर सकते हैं, या बग़ैर बादाम पिस्ते डाले भी, ड्राई फ्रूट्स के बग़ैर भी ये हलवा बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पर डाले हैं। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ऊपर से थोड़े से मैं गार्निश कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये गाजर का हलवा तैयार है। तो इस सर्दी के मौसम में ज़रूर इसको आप भी ट्राई करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आप सबको कैसी लगी है आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।